ठीक है बेटा, अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, जर्नल एंट्री। अगर हम इसके बिल्कुल बेसिक डिटेल की बात करें तो सर आपने बताया था कि जो जर्नल एंट्री होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरीके से प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो जर्नल एंट्री है ना वो हमारी पहली स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, रिकॉर्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो रिकॉर्डिंग के लिए ना आपको बेसिकली इसमें बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन पता होने जरूरी नहीं है, आपको मैं बेसिक तरीके से कराऊंगा जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। बेटा इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, यानी कि सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाना पड़ता है और उसमें गलती के चांसेस फिर उतने ही ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सोच के करनी पड़ती है एंट्री। अब लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दूसरे रूल्स की, तो दूसरे रूल में आते हैं बेटा आपके, जो मैंने मॉडर्न रूल लिखवाए थे वो थे हमारे कौन से, क्लियर वाले। ठीक है, क्लियर वाले अगर रूल की बात करें तो आप सबको पता है बेसिक से रूल क्या थे ये, कि सर एक्सपेंस और असेट्स बढ़ने पे डेबिट और घटने पे क्रेडिट होते हैं, बाकी जो तीनों हैं वो घटने पे क्या होते हैं सर, डेबिट होते हैं, और बढ़ने पे क्या होते हैं, ये सब क्रेडिट होते हैं। मैं आपको आपके वाले तरीके से भी समझाऊंगा अभी जर्नल एंट्री करना, और दूसरा सिखाऊंगा कि किस तरीके से इन रूल्स को भी अप्लाई किया जाता है वहां पे। ठीक है, अब जर्नल एंट्री सर बेसिक क्वेश्चन आता है, जर्नल एंट्री होती किसके लिए सर, जर्नल एंट्री होती है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। किसके लिए होती है ये, तो हम अभी वर्ड यूज करते हैं सर कि जर्नल एंट्री जो होती है वो किसके लिए होती है, हमारी ट्रांजैक्शंस के लिए होती है बेसिकली, है ना। और सर ये आप कई बार बता चुके हो कई चैप्टर्स में कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो तरीके से होती हैं सर, एक होती है कैश में और एक होती है सर क्रेडिट में। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर, उधार में। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो सर दो तरीके से ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक कैश वाली और एक क्रेडिट यानी कि उधार वाली। आज की क्लास में सिर्फ हम अभी जो पहला स्टेप लेंगे वो लेंगे सर, हम आज सीखते हैं अभी फिलहाल कैश ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। कौन सी ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस। अब देखो यहाँ पे ना आपका सारा बेसिक रूल काम आएगा। अगर मैं कैश ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो देखो अकाउंटिंग के अंदर आप सबको एक चीज क्लियर हो गई होगी सर, दो ही चीजें होनी है अल्टीमेटली, डेबिट और क्रेडिट, है ना भाई। कोई भी चैप्टर उठा लो, क्या कर रहे हो आप, डेबिट और क्रेडिट ही कर रहे हो हर जगह पे। तो यहाँ पे भी सर दो ही चीजें होंगी हमारी, क्या, एक होगा डेबिट और एक होगा। अब अगर मैं इस कैश ट्रांजेक्शन को हटा दूं, मैं सिर्फ यहाँ पे वर्ड छोड़ देता हूँ क्या बेटा, कैश। अब हमने कैश बुक में एक रूल पढ़ा था, बेसिकली क्या था सर, अगर कभी भी मेरे पास पैसा आएगा, रिसीव होगा, तो वो क्या होगा सर, डेबिट। और सर जब भी मैं कोई अमाउंट पे करूंगा तो वो क्या होगा सर, यहाँ पे क्रेडिट। एक रूल ये हो गया। अब आपको ना मैं चीजें सिखाता चला जाऊंगा कि देखो रूल ऐसे नहीं बने, सब जगह पे लग रहे हैं और बिल्कुल सही फिट बैठते हैं जाके, कैसे। अब एक तो हो गया रिसीव डेबिट, पेड क्रेडिट। अब आ जाओ और एक रूल पे। सर जो कैश होता है ना, कैश का जो नेचर होता है सर, वो होता है हमारे लिए असेट्स होती है। क्या होती है हमारे लिए, और सर जब पैसा रिसीव होगा तो असेट्स यानी कि कैश क्या होगा सर, बढ़ेगा। और सर आपने अभी लिखवाया कि जब असेट्स बढ़ती हैं तो क्या होती हैं सर, डेबिट होती हैं। तो इसीलिए सर यहाँ पे क्या हुआ, आप एक एरो भी लगा सकते हो कि कैश बढ़ने पे क्या होता है सर, डेबिट होता है। और जब मैं कैश पे करूंगा तो कैश क्या होगा सर, कम होगा। और जब हम उसे पे करेंगे कम होगा, तो असेट्स कम हो रही है तो वो क्या होगा सर, यहाँ पे क्रेडिट होगा। क्लियर हो गई। चलो अब देखो, अगर आपको बेटा ये चीज क्लियर है ना, तो जर्नल एंट्री आप खुद से बनाओगे अब सारी की सारी, फर्स्ट टाइम करोगे फिर भी आप एंट्रीज बोलना स्टार्ट कर दोगे और 2 मिनट बाद। कैसे, अब मैं आपको पहली एंट्री यहां पे लिख रहा हूं, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। अब इस परचेज के लिए भी ना हम एक रूल सीख लेते हैं। देखो बेटा, अगर हमें कहीं पे भी दिया हुआ है कि गुड्स परचेज या फिर सेल्स, जब भी गुड्स की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा, गुड्स की बात होगी, तो हम वर्ड यूज करेंगे या तो परचेज या फिर सेल्स। यानी गुड्स के साथ क्या यूज होता है, परचेज और सेल वर्ड यूज होता है। अगर मेरे को यहां पे दिया हुआ है किसी भी असेट्स को मैंने परचेज किया है, किसको परचेज किया है, अगर असेट्स परचेज या सेल करी है, तो यहाँ पे असेट्स का क्या आएगा सर, फिर नेम आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, उसका नाम। मतलब सर अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर के नाम से एंट्री होगी, बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग, कार परचेज किया तो कार।
ये दो रूल्स याद करने हैं फिलहाल आपने इन जर्नल एंट्रीज के लिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। बेटा जर्नल एंट्री पढ़ते ही ना हमें सबसे पहले ये समझना है सर कैश वाली एंट्री है, हमने गुड्स परचेज किया है तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा। सर अभी आपने बताया कि कैश जब पे होता है तो क्या होता है सर? यानी सर कैश तो हो गया क्रेडिट, और जर्नल एंट्री में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा क्या होता है सर हमारा क्रेडिट। तो कैश तो हो गया क्रेडिट, अब बाकी क्या होगा? दूसरे वाला डेबिट होगा ना। डेबिट क्या होगा सर? गुड्स परचेज किया है। क्या परचेज किया है मैंने? तो मैंने क्या बताया कि जब गुड्स परचेज करते हैं तो वर्ड क्या यूज होगा सर? परचेज होगा। क्या यूज होगा? परचेज। तो परचेज क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? अब डेबिट हो जाएगा। तो अब आपकी एंट्री देखो क्या बनती है बच्चे, इसकी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। अब ये वाला जो मैंने एंट्री करके दिखाई है ना आपको, ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया आपको कि सर पैसा जा रहा था इसलिए क्रेडिट हो गया, और परचेज डेबिट क्यों हो गया? क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है तो दूसरी आइटम क्या हो गया हमारी? डेबिट। ये आप लोगों के तरीके हैं जिसमें आप तुक्का सिस्टम कह लो या रटने वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसे रूल के हिसाब से समझो। सर कैश जो थी ना उसका नेचर क्या था? असेट्स। क्या था? क्योंकि मैंने पे करी थी तो असेट्स क्या हो रही थी? कम। असेट्स कम होने पे क्या होती है सर? क्रेडिट, इसलिए वो क्या हो गई यहाँ पे? क्रेडिट। जब सर हम बात करते हैं परचेज की तो सर परचेज का नेचर होता है एक्सपेंस। परचेज क्या होती है हमारी? एक्सपेंस, यानी कि खर्चे होते हैं। जब मैंने गुड्स परचेज करे तो मेरा एक्सपेंस क्या हुआ सर? बढ़ गया। और सर जब मेरा एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है सर? यहाँ पे डेबिट होता है, इसीलिए परचेज अकाउंट क्या हो गया सर? यहाँ पे हमारा डेबिट हो गया। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया। अब आपका समझ आ गई बात? ठीक है। अब इसके अंदर ना बेटा एक नरेशन लिखी जाएगी, क्या? बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं आपको। अब क्वेश्चन ना ये कैसे आता है, मतलब आपके लेवल पे शायद आए ना आए, लेकिन मैं आपको आगे के लिए बताता हूं। यहाँ पे आता है क्वेश्चन कई बार कि ये नरेशन क्यों लिखी जाती है। ठीक है, वाई वी राइट नरेशन इन अ जर्नल एंट्री। तो उसका आंसर होगा बेटा, थर्ड चैप्टर के अंदर एक प्रिंसिपल बताया गया था आपको, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी हमें उसे पूरे तरीके से क्या करके दिखाना पड़ेगा? डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा। उस वजह से हम नीचे क्या लिखते हैं? यहाँ पे नरेशन लिखते हैं। बच्चों का क्वेश्चन आता है सर नरेशन लिखना कंपलसरी है? हाँ जी है। पूरी जर्नल एंट्री के अंदर आधा मार्क्स किसका होता है? आपका नरेशन का होता है। अगर नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स आपका कटेगा। समझ आ गई नरेशन क्यों लिखते हैं, क्यों लिखी जाती है और लिखनी जरूरी क्यों है ये? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे दूसरी एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000। मैंने गुड्स क्या करे हैं बेटा? अब सोल्ड करे हैं। क्या करे हैं मैंने? अब सोल्ड करे हैं। जब मैंने गुड्स बेचे हैं तो अब हमें ये सोचना है सर जब गुड्स बेचे हैं तो पैसा आएगा या जाएगा? किंजल, ठीक है। हाँ जी, क्या होगा बेटा? ठीक है, पैसा क्या होगा सर? आएगा। सर आपने अभी बताया कि जब भी पैसा रिसीव होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैश तो क्या हो गया सर? डेबिट हो गया। दूसरी चीज क्या होनी है सर? क्रेडिट। अब मैंने क्या बेचा है बेटा? गुड्स। तो गुड्स के साथ वर्ड यूज क्या होगा फिर? सेल्स। अब देखो एंट्री खुद बनती है यहाँ पे, क्या सर? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5,000, और यहाँ पे भी कितना आ गया? अब ये तो आपके रूल्स के हिसाब से हो गया जो बताए हैं। अब और ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा। कैश का नेचर क्या है? असेट्स। सर जब पैसा आया तो असेट्स क्या हो गई? बढ़ गई, और यहाँ पे ये क्या हो गई सर? डेबिट हो गई। सर सेल्स का जो नेचर होता है वो होता है रिवेन्यू, यानी कि हमारी इनकम। जब मैंने माल बेचा तो मेरी इनकम बढ़ गई, और सर इनकम जब भी बढ़ती है तो क्या होती है सर? यहाँ पे क्रेडिट होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। रूल्स के अकॉर्डिंगली ये बनेगा यहाँ पे। समझ आ गया डेबिट क्रेडिट क्या है? ठीक है, चलिए तीसरी एंट्री, परचेज मशीनरी ऑफ ₹20,000। मैंने 20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। क्या खरीदी? अब मशीनरी। तो सर अब क्या खरीद रहा हूं मैं? एक असेट्स खरीद रहा हूं, तो क्या आएगा सर? उस असेट्स का नाम आएगा। पहली चीज तो ये हो गई।
अब सर जब मैंने असेट्स खरीदी होगी प्रभुदत्त, पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो पैसा जाएगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो कैश तो क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा, जा रहा है। अब डेबिट क्या होगा सर? मशीनरी। अब देखो जनरल एंट्री क्या बन गई भाई? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है। अब मैं यहाँ पे नरेशन हर बार नहीं लिख रहा, मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो नरेशन आप समझना ना, कुछ नहीं करना होता, कॉपी पेस्ट करना होता है बींग लगा के, जो ऊपर लिखा है वो यहाँ पे पेस्ट करना है आपने। ठीक है। अब इसके रूल्स पे भी आ जाओ, सेम रूल चलेगा। क्या सर? मशीनरी क्या है हमारी? असेट्स। असेट्स खरीदी है तो बढ़ गई, बढ़ने पे क्या होती है सर? डेबिट। सर कैश का नेचर क्या है सर? असेट्स है। मैंने पे करा तो सर असेट्स क्या होगा यहाँ पे? कम, और जब कम होती है तो ये क्या होती है सर? ठीक है। 4-5 एंट्रीज आपको रूल्स के हिसाब से भी समझाता हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ किस तरीके से क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। अब आते हैं अगली एंट्री पे, फोर्थ एंट्री, सोल्ड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए की मैंने क्या करी है बेटा? यहाँ पे बिल्डिंग बेची है। बिल्डिंग क्या करी है मैंने? बिल्डिंग बेची है। तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। पैसा आता है तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो सर देखो यहाँ पे कैश अकाउंट तो क्या हो गया? सीधा सीधा हमारा यहाँ पे डेबिट हो गया। कैश अकाउंट क्या हो गया सर हमारा? अब सर कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया, दूसरी चीज क्या होनी है हमारी? क्रेडिट। क्या है वो? बिल्डिंग। तो टू बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कितने से? 1 लाख, 1 लाख। क्लियर है जी यहां तक सबको एंट्री? पक्का? पांचवी एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000। 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं हमने। ठीक है। नंदी का एंट्री बताओ क्या होगी? गुड्स डेबिट होते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20,000, 20,000। क्यों सर? गुड्स खरीदे थे, परचेज एक्सपेंस था, डेबिट हो गया, पैसा गया था वो क्रेडिट हो गया। ठीक है। छठी एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000। 5,000 रुपए के गुड्स क्या करें बेटा मैंने यहाँ पे? बेचे हैं। ठीक है। बेचे हैं तो एंट्री क्या होगी? बताओ बेटा। क्या एंट्री करेंगे? पैसा आएगा तो क्या होगा? डेबिट। तो हमने बेटा यहाँ पे कैश अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा यहाँ? सेल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5,000, 5,000। सॉरी। परचेज कार ऑफ रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए की हमने क्या खरीदी है भैया? यहाँ पे कार खरीदी है। क्या खरीदी? ठीक है। किंजल एंट्री, तो हमने क्या खरीदी है बेटा यहाँ पे? तो गुड्स है यहाँ पे, ये नहीं है। तो जब मैंने क्या बोला था, जब एसेट्स होती है तो क्या लेते हैं उसका हम? हाँ जी, क्या हो गया एंट्री चिराग? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगी भाई साहब एंट्री?
क्या लिखेंगे, नेम क्या है उसका? कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कार अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2 लाख। 8वीं एंट्री बेटा यहां सोल्ड मोटरसाइकिल ऑफ ₹50,000। मैंने 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल क्या करी है, बेची है। ठीक है, कितने की बेची है? 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल बेची। संजना एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है। आगे टू मोटरसाइकिल अकाउंट, टू 50,000। ठीक है, अब ये एंट्रीज ऑलमोस्ट सबको मोस्टली जो पढ़ रहेगा उसको हो गई होंगी क्लियर। अब देखो इसमें ना आपका प्रोनाउंसिएशन का बहुत फर्क पड़ेगा। अभी आप ना प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहे। जैसे एंट्री जो बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोटरसाइकिल अकाउंट, आपको ये बोलना है। बच्चे क्या बोल रहे हैं सर, कैश अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऐसे नहीं बोलनी हमें, हमें बोलना ही कैसे है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोटरसाइकिल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है बेटा ये सबको? ठीक। अब बेटा ये था आपका कौन सा पोर्शन, यहाँ पे कैश का पोर्शन था। किसका पोर्शन था? अब मैंने क्या बताया, ट्रांजैक्शंस कितनी होती हैं, 2 तरीके की, एक कैश में और एक कैसे होती है हमारी, क्रेडिट पे। अब आते हैं हम कौन से टाइप पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। इस पे आते हैं क्रेडिट। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का रूल समझो यहाँ पे ध्यान से। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की अगर बात करें बेटा तो देखो, पहले वाला रूल जो था ना हमारा, क्या कि अगर गुड्स है तो क्या यूज होगा वर्ड, परचेज या सेल्स, और अगर कोई एसेट्स है तो उसका नाम आएगा। अब उसके अलावा क्या फर्क पड़ेगा वो यहाँ पे देखते हैं। देखो बेटा, पहली एंट्री है, मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। मैंने राम से 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे। कितने के खरीदे? 10,000 रुपए के। तो मैंने गुड्स परचेज किए हैं। तो परचेज क्या होता है सर, हमारा एक्सपेंस होता है। और आपको ना शॉर्ट में बता देता हूं, देखो जो परचेज है ना बेटा, जब भी परचेज सेल की एंट्री आएगी, परचेज हमेशा हमेशा कुछ केसेस के अलावा 99.5% क्या होगा, हमेशा डेबिट ही होगा, क्योंकि उसका नेचर क्या है सर, एक्सपेंस है। ये आपको सीधी सी ट्रिक कह लो या रटने वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि सर परचेज है तो वो डेबिट होगा, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा कि दूसरी चीज क्या करनी है, मेरे को क्रेडिट करनी है। और सर सेल्स जो है ना वो रिवेन्यू होता है, इनकम होती है, और वो हमेशा ही क्या होगा, मोस्टली। एक आध एक्सेप्शन आएंगी, वो मैं समझाऊंगा कि कब होता है ये डेबिट क्रेडिट में चेंज। क्लियर है यहां तक? अब सर परचेज गुड्स करे हैं मैंने, तो परचेज आपने बताया हमेशा क्या होगा सर, डेबिट होगा। तो सिंपल हो गई सर एंट्री क्या यहाँ पे, कि परचेज अकाउंट तो हो गया डेबिट। क्या हो गया, परचेज अकाउंट। अब नॉर्मली क्या होता था सर, जब मैं कैश पे करता था तो यहाँ क्या लिख रहा था, टू कैश, पैसे चले गए। अब पैसा तो जा नहीं रहा मेरे पास से। अब यहाँ पे गया किसके लिया, सामान किससे लिया मैंने, टू राम। यहाँ पे बेटा राम के आगे अकाउंट वर्ड यूज मत करना, पहले भी बताया था, नेचुरल पर्सन के आगे यूज नहीं होगा। अब टू राम आया क्यों, पहले ये समझते हैं। देखो दोबारा से रूल समझो। परचेज का नेचर है सर एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो क्या होते हैं सर, डेबिट होते हैं। सर टू राम, राम से मैंने कैसे गुड्स खरीदा है, उधार में। कैसे खरीदा है, तो जब मैंने उससे उधार में गुड्स खरीदा है तो वो मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई सर यहाँ पे? अब सर लायबिलिटी बनी है तो लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। इसीलिए टू राम क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिट हो गए। लॉजिकल इसका ये रीजन बनेगा। अब कितना अमाउंट था सर यहाँ पे, 10,000 और 10,000। दूसरी एंट्री, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑफ ₹5,000। मैंने शाम को 5,000 रुपए का गुड्स बेचा। शाम को 5,000 रुपए का गुड्स बेचा मैंने। अभी क्या बताया बेटा, सेल्स क्या होती है हमेशा, सेल्स क्रेडिट होगी, डेबिट कौन होगा अब यहाँ। ठीक है, अब आपने तो एंट्री रट के बोल दी, अब मैं उसका रीजन बताता हूं आपको। देखो आपकी एंट्री ठीक है सर, एंट्री बनेगी क्या, शाम
डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्याम डेबिट टू। अब इसकी रीजन समझते हैं कि रीजन क्या है एक्चुअल के अंदर। देखो बेटा, श्याम, मैंने उधार में माल क्या करा है, बेचा है। जब मैंने उधार में माल बेचा है दैट मींस मैंने उनसे पैसे लेने हैं। मैंने पैसे लेने हैं तो श्याम कौन हो गया सर, डेटर। डेटर का नेचर होता है असेट्स, और असेट्स बढ़ने पे क्या होती है सर, डेबिट। सेल्स सर अगेन रिवेन्यू होता है, और रिवेन्यू सर जब भी बढ़ता है तो वो क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। क्लियर है। अब या तो इस रूल को तो याद रखना ही रखना है हमें, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हो बेसिक एंट्रीज के अंदर कि परचेज करा है तो डेबिट होगा, दूसरी चीज और सेल्स करा है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, और दूसरी वाली चीज क्या होगी सर, यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। ठीक है। परचेज कार फ्रॉम मोहन रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी हमने मोहन से क्रेडिट में। किसमें, क्रेडिट में ही खरीदी है, क्योंकि नाम दे रखा है मोहन। अब मेरे को बेटा इसकी एंट्री बताएंगे भाई साहब। ठीक है, परचेज अकाउंट सर क्रेडिट होता है, आपने अभी बताया था ना, अभी तो बता के चुके हो आप सर, परचेज क्रेडिट होता है। हाँ बोलो बेटा। सर एंट्री बनेगी इसकी क्या, कार अकाउंट डेबिटेड टू मोहन 2 लाख। 2 लाख रीजन, सर कार मैंने खरीदी थी, मेरी असेट्स थी, और सर असेट जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। सर मैंने मोहन से कैसे खरीदी है, ये उधार में खरीदी है, तो सर जब उधार में खरीदी तो ये मेरी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। और सर लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होती है सर, क्रेडिट होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। ठीक है। चौथी एंट्री भैया यहाँ पे, सोल्ड सोल्ड बाइक ऑफ ₹20,000 टू सोहन। सोहन को हमने 20,000 रुपए की बाइक बेची। किसको बेची है, सोहन को बेची है। ठीक है जी। अब इसकी भैया मेरे को जर्नल एंट्री बताएंगे, जिससे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्री बताएंगे। बताओ, आप बताओ। बाइक डेबिट टू सोहन। बाइक हमारे पास आ रही है, जा रही है, सोहन डेबिट टू बाइक। सोहन डेबिटेड टू बाइक अकाउंट 20,000, और यहाँ पे भी कितना आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पे ना है क्या चीज, ये समझना। सोहन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि सर मैंने उसे बाइक बेची थी उधार में, मैंने उससे पैसे लेने हैं। सर इसका नेचर हो गया डेटर्स, डेटर्स के बाद ये हो गई हमारी असेट्स, और असेट्स बढ़ने पे क्या हो जाती है सर, यहाँ पे डेबिट। सर बाइक बेची थी, बाइक का नेचर क्या था सर, ऑलरेडी मेरी असेट्स थी, मैंने बेच दी, तो असेट्स क्या हो गई सर, और जब असेट्स कम होती हैं तो सर क्या होती है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाती हैं। ठीक है। पांचवी एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ ₹2,000 फ्रॉम ए। मैंने 2,000 रुपए के गुड्स ए से खरीदे, क्या होगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए। तो बेटा एंट्री बनी आपकी क्या है यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए 2,000 और 2,000। छठी एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू बी। मैंने 5,000 के गुड्स बी को बेचे। किसको बेचे हैं भैया, यहाँ पे बी को 5,000 के गुड्स बेचे। ठीक है।
किंजल क्या एंट्री होगी बेटा इसकी? बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5000 और 5000। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका बिल्कुल बेसिक पोर्शन हो गया कि कैश की एंट्री कैसे होगी और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कैसे होगी। लेकिन अभी यहाँ पे एक लूप होल हो रहा है। लूप होल ये है कि सर हमें ना कई बार दिक्कत आती है कि जब जर्नल एंट्रीज आती है ना तो हमें ये नहीं पहचान में आती कि कौन सी क्रेडिट की है और कौन सी। अब मैं आपको ना 2 एंट्रीज लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। नोट कंडीशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? पहला, आपको दे रखा है यहाँ पे परचेज और सेल ऑफ गुड्स और असेट्स टू राम, श्याम, मोहन, सोहन, यानी कि किसी भी पार्टी का नाम दिया हुआ है। तो ये एंट्री कौन सी कहलाएगी सर? हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगी, जब हमें पार्टी का नाम दिया हुआ है। या दूसरी एंट्री परचेज सेल्स ऑफ गुड्स और असेट्स ऑन क्रेडिट, यानी बिल्कुल स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि सर ये एंट्री है ही किस चीज की? हमारी क्रेडिट की है। इसके अलावा बेटा कोई तीसरी एंट्री क्रेडिट की है ही नहीं। रीजन बता देता हूं। मान लो आपको ये पूरी एंट्री ऐसे दे रखी है और इसके आगे क्या लिख दे वो इन कैश, तो ये एंट्री किसकी बन जाएगी? कैश की। इसमें से अगर मैं राम श्याम हटा दूं, सिर्फ यहां तक की एंट्री छोड़ दूं, तो ये बन जाएगी किसकी? ऑटोमेटिकली कैश की। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की सिर्फ और सिर्फ 2 ही पहचान है। एक तो सर पार्टी का नाम दे रखा और कुछ नहीं कह रखा तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दूसरा क्या है सर, अगर उसके आगे मेंशन ही है स्पेशली क्या कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज कोई भी एंट्री क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक है, बाकी सारी क्या कहलाएंगी? आपकी कैश ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। क्लियर है यहां तक? अब पक्का?